चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस हमारी, जो कि पचौड़ी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। पार्ट 3 है ये हमारा। किसका बेटा? ये रिफ्रैक्शन का। किसका पार्ट 3 है? रिफ्रैक्शन का, है ना। सबसे पहले चलते हैं तो मैं आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे जो दिया गया है, पहले रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे यार, थ्रू दी प्रिज्म, है ना। प्रिज्म के द्वारा क्या क्या रिफ्रैक्शन होता है वो समझते हैं। तो अ ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्रैक्टिंग होता है, मीडियम रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, और इट हैज टू ट्राइंगल। इसमें के पास कितने ट्राइंगल होते हैं? एक बाबू ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। ये कौन सा ट्राइंगल है? एक सेकेंड। और एक ये ट्राइंगल हो गया हमारा, और दूसरा आपको ये वाला दिख रहा होगा, है ना, ये ट्राइंगल। इस प्रकार से इसमें दो ट्राइंगल हो जाते हैं, तीन रेक्टेंगुलर हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं सर? एक ये वाला, ये नीचे जो दिख रहा है, एक ये हो गया, ठीक है। सेकेंड, दूसरा हमारा ये वाला हो गया, ये, और तीसरा हमारा ये हो गया, ठीक है। ये ऐसे करके हमारे पास थ्री क्या मिल जाते हैं? रेक्टेंगुलर मिल जाते हैं, और दो क्या मिल जाते हैं? ट्राइंगल मिल जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? दो क्या मिल जाएंगे? ट्राइंगल मिल जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है भाई, कैसे सेवन कलर में जो सनलाइट है वो कन्वर्ट होती है। चलिए चलिए, सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा बेटा? मोनोक्रोमेटिक रे आ जाती है। कौन सी आ जाती है? मोनोक्रोमेटिक रेज आ जाती है, ठीक है। अब ये क्या होता है उसको समझते हैं हम डिटेल से। मोनोक्रोमेटिक रे क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट एंड डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। हम सारी चीजें समझते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखो, सन एक होती है सनलाइट। सनलाइट क्या होती है? ये हमारी अलग होती है, सनलाइट हमारी पूरी अलग होती है। और जो मोनोक्रोमेटिक रे होती है, या फिर कोई भी ऐसी रे जो सनलाइट ना हो, या व्हाइट लाइट ना हो, है ना, व्हाइट रे ना हो, व्हाइट रे को ही हम क्या बोलते हैं? सनलाइट बोलेंगे, और सनलाइट को ही व्हाइट रे बोलेंगे। पर अगर क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी में, आपके सीबीएसई बोर्ड में, कि कोई प्रिज्म से अगर मोनोक्रोमेटिक रे डाली जाए तो क्या होता है, उसको समझते हैं, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज करो बेटा एक्स, ठीक है, ये आपको क्लियर है? हेलो, चलो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से हमने कोई रेस डाली, ठीक है। यहाँ से एक रेस डाली। अब वो रेस क्या होगी? यहाँ पे जाके प्रिज्म पे बेंड हो जाएगी। बेंड हो जाएगी मतलब प्रिज्म क्या करता है? कोई भी रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम से, और वो कैसे में जाएगा? डेंसर मीडियम, है ना। ये कौन सा मीडियम हो जाएगा? डेंसर मीडियम, है ना। डेंसर मीडियम में जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगी बेस की तरफ, है ना। बेस, बेंड टू बेस। जो रेज होगी वो बेस की तरफ बेंड हो जाएगी। वैसे भी आपने रियर टू डेंसर मीडियम में क्या हो जाता है? बेंड हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाएंगे? बेंड्स हो जाएंगे टुवर्ड्स दी नॉर्मल रेस, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये बेंड हो गई। अब बेंड होने के बाद क्या होगा? यहाँ से हम ये ऐसे करके, चलो वो आगे समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये रेस ऐसे निकल गई, ठीक है। यहाँ से क्या आई कि एक हमने रेस ऐसे डाली, और ऐसे डालने के बाद थोड़ी सी बेंड हुई टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, एंड क्या हुआ? फिर से ये बेंड होते हुए चली गई। ये क्लियर हुआ? थोड़ा सा अगर हम उसको उस तरीके से समझें तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये मेरा एक नॉर्मल एंगल है, तो ये टुवर्ड्स दी हो गया, और ये मेरा नॉर्मल लाइन यहाँ पे हो गई। तो इससे क्या हुआ? दूर गई, और इससे क्या हुआ? पास आ गई। तो ऐसे करके भी हम डेंसर मीडियम से जब रियर मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है? नॉर्मल रे से वो अवे हो जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? नॉर्मल रे के पास आ जाती है। ये आपको क्लियर हुआ हो? अदरवाइज हम क्या समझ सकते हैं कि जो रे है वो बेस पे झुक जाती है। यहाँ पे हमारी रेस क्या होगी बेटा? झुक जाती है। क्या हो जाती है? झुक जाएगी, है ना। नोट कर दो चाहो, है ना। चलो ये क्लियर हुआ? यहाँ से कोई भी रेस डालेंगे और इसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक रे। ये चेंज नहीं होगी, ये सेवन कलर में चेंज नहीं होगी, ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ये क्या होगा बेटा? ये सेवन कलर में चेंज नहीं होगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। चलो चलिए, चलो देखते हैं। अब एक ना छोटी छोटी सिंपल चीजें और आपके सामने रखता हूँ। जैसे कुछ ना एंगल होते हैं हमारे। अब ये छुटकू सा जो एंगल होता है, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके अलावा ये वाली जो रेज है, ये वाला, ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा ना। अब आ जाते हैं, इसको हम बोले हमारा रिफ्लेक्शन एंगल, और ये इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। इसके बाद अगर बेटा, अगर ये वाली रेज जो है बेंड नहीं होती तो ये कैसे जाती? ये छुटकू जो रेज है वो हमारी कुछ इस प्रकार से निकल जाती सीधे। हाँ सर, ये ऐसे निकल जाती, राइट से राइट, बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा? तो बेटा ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों में, इसको बोलेंगे डेविएशन। क्या बोलेंगे? डेविएशन एंगल। क्या बोलेंगे बेटा? इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? डी से। ओके सर, यहाँ तक समझ में आया। और इस नॉर्मल राइज से, और ये लाइट जो है बाद में रिफ्रेक्शन हो गया इसका, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? इमरजेंट एंगल। क्या बोलेंगे? इमरजेंट एंगल। यहाँ तक आपको क्लियर है? हाँ सर, चलो इस फोटो को थोड़ा सा साइड में करते हैं, और चलो यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। और ये वाली कौन सी रेज हो जाती है? इमरजेंट रे हो जाती है, ठीक है। ये कौन सी रेज हो जाएगी? इमरजेंट रे। नोट कर देना, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ सर। अब आपको ये की चीजें क्लियर हुई? ये वाला एंगल हमारा इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्शन एंगल, ये डेविएशन, और ये इमरजेंट एंगल हो जाता है, ये हमारा
इमरजेंट रे हो जाती है जो बाहर निकली हुई है। ठीक है, चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। चलो मैं नोट करा देता हूँ। ठीक है भाई, इंसिडेंट एंगल, देन हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, फिर हमारा क्या है इमरजेंट एंगल, और फिर डेविएशन एंगल। चलो ठीक है, ये हमारा हो जाता है इंसिडेंट एंगल। एक सेकेंड, इंसिडेंट, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन एंगल हो जाता है, ये इमरजेंट हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये बेटा हो जाता है डेविएशन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा डेविएशन। चलो भाई, एंगल, ये क्या हो जाएगा डेविएशन एंगल। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ सर, ये क्लियर है। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो आगे चलते थोड़ा। और अगर एक चीज नोट करनी है थोड़ी सी, हम इसको नोट भी कर सकते हैं। क्या नोट करना है समझ लो, है ना। थोड़ा हाईलाइट करके इसको मैं नोट कराता हूँ। क्या नोट करना है उसको समझ लो। अब प्रिज्म bends a prism bends a ray of light towards base। ठीक है, जो प्रिज्म, एक प्रिज्म क्या करता है, बेंड्स अ रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स दी प्रिज्म, है ना। तो ये प्रिज्म की तरफ झुक जाती है। मतलब आपने देख भी रहा होगा कि यहाँ से एक रेज, सॉरी यहाँ से एक रेज आई, यहाँ से एक रेज आई, और वो क्या हुई, बेंड हुई, और बेंड होकर यहाँ से ये निकल गई। ये आपने आपने नोटिस भी किया होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चले स्टार्ट करते हैं ना। अब हमारे क्या है, रिफ्रैक्शन के बारे में हम समझते हैं बेटा। चलो रिफ्रैक्शन के बारे में हम समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है बेटा, ये रिफ्रैक्शन दिया गया है ना। इसको क्लियर करते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन वाइट लाइट है ना। अब देखो, सनलाइट को ही वाइट लाइट हम बोलते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में आपने शो कर लिया होगा, सनलाइट को ही हम क्या बोलते हैं, वाइट लाइट बोला जाता है। ठीक है, चलो ये यहाँ तक तो क्लियर है सर। आप सनलाइट को क्या बोलते हैं, वाइट लाइट बोलते हैं। आपने जो है अभी क्लियर कर ही लिया है। ठीक है, तो अब क्या है, सनलाइट को भी वाइट लाइट बोलते हैं। अब यहाँ से हमने कोई रेज डाली, यहाँ से हमने एक रेज डाली, कोई रेज है यहाँ से, सनलाइट ये ले लो येलो कलर की। ठीक है, यहाँ से एक येलो कलर की रेज गई, ये पैरेलल। ठीक है, येलो कलर की रेज के बाद यहाँ से, एक सेकेंड, इतना ही कलर है। ठीक है, ओके, यहाँ से हमने एक रेस हमारी ये लिस्ट बैंड होती है। आपको पता है रेड कलर क्या होता है, लिस्ट बैंड होता है ना। रेड कलर जो होगा हमारा, वो थोड़ा सा कम बैंड होगा। ये क्लियर है आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, ये थोड़ी सी कम बैंड होती है, और ये बैंड होते 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 हमारी ये यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है सर, उसके बाद जो सबसे ज्यादा बैंड होती है वो कौन सी होती है, सबसे ज्यादा बैंड होने वाली हमारी ब्लू होती है, या वॉयलेट कलर बोल सकते हैं, या हम उसको ब्लू कलर से हम उसको शो करा सकते हैं। चलो ब्लू कलर। ठीक है, यहां से एक रेज ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, और ये यहाँ आके ये सबसे ज्यादा बैंड होगी बेटा, है ना। थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इसी के कारण हमको क्या है, स्काई अपीयर द ब्लूस, है ना। तो वो आगे पढ़ेंगे, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बैंड होगी। बीच वाले कलर भी होते हैं, ये सारा यहाँ तक ना ब्लू ब्लू ही होता है भाई। इंडिगो ले लो, ये वाला भी यहाँ से ना, एक ले लो यहाँ तक, और फिर ये ले लो यहाँ पे, है ना, ये भी ब्लू आ गया, हल्का हल्का ब्लू है। चाहो तो मैं कलर की तरफ से आपको शो करा सकता हूँ ये पूरे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो लंबी ही होगी, है ना। यहाँ से ये आ गया। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा ग्रीन ले सकते हैं, इसको बना लो, है ना, बना लो बना लो, चलो बना लेते हैं। अरे बड़े आसान है सर। ठीक है, यहाँ पे गए, और यहाँ से हमने एक रेज लेके आए, और ये ग्रीन हो गई। ठीक है, फिर हमारा येलो लेके आ जाओ, बिब ग्योर बनता है ना, बिब ग्योर, क्लियर है, बिब ग्योर बनेगा। ठीक है, ये बिब ग्योर हो गया, और थोड़ा सा ऑरेंज, तो ये ऑरेंज टाइप का ले लो। ठीक है, ये हमारा ये बन गया। ठीक है, ऐसे करके हमारी क्या है, 7 रेज कन्वर्ट हो जाते हैं, सनलाइट कन्वर्ट इनटू दी 7 रेज। अब हम समझेंगे डिस्पर्जन क्या है और स्पेक्ट्रम क्या है, आगे चलते हैं ना। ये आपको क्लियर हुआ कि कोई भी लाइट आएगी, सनलाइट आएगी, वो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगी, और जो रेड होगा, जो बेटा रेड कलर होगा, वो ज्यादा बैंड होगा। अगर हम रेड कलर होगा जो लीस्ट बैंड होगा, और जो हमारा ब्लू कलर होगा वो मोस्ट बैंड होगा, है ना। चलो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, रेड क्या है, मोस्ट
बैंड, ठीक है। और सॉरी 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 सॉरी, क्या सोच रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, चल। लीस्ट, LEST, लीस्ट है ना। और यहाँ पे अगर हम नोट करें तो ब्लू कलर, ब्लू जो होगा वो मोस्ट हो जाएगा। ये आप 2 पॉइंट याद रख सकते हैं, ठीक है। रेड कलर जो होगा, रेड कलर क्यों होता है लीस्ट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ छोटी होती है, तो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं ना वेवलेंथ के ऊपर। तो अभी आप नहीं पढ़ोगे, 11वीं क्लास में आओगे तो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक आपका। जैसा कि आप ये पूरा डायग्राम देख ही रहे होंगे, यहाँ से हमने एक वाइट लाइट या सनलाइट हमने एंटर की, एंटर करने के बाद ये क्या होगा, हमारा कन्वर्ट होगी 7 कलर्स में, है ना। ये हमारे स्क्रीन पे क्या मिल जाते हैं बेटा, 7 कलर्स मिल जाते हैं। ये स्क्रीन पे 7 कलर मिल जाते हैं, आपको डायग्राम के थ्रू मैंने समझाई दिया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो चलिए, अब समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है ना। स्पेक्ट्रम क्या होता है, उससे पहले डिस्पर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्पर्जन क्या है, ठीक है, डिस्पर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्पर्जन पहले होगा, वो समझ लेते हैं डिस्पर्जन क्या है ना। द स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू द 7 कलर, क्या लिखा हुआ है, द स्प्लिटिंग इनटू द वाइट लाइट, जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर में, बेटा कितने कलर में, 7 कलर में डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ना। ये जो लाइट गई है यहाँ के और यहाँ होने के बाद ये क्या हो गया, 7 कलर में ये डिवाइड हो गई है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन बेटा, क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन बोलेंगे। अब सर डिस्पर्जन समझ में आया, कभी कभी बच्चा स्पेक्ट्रम और डिस्पर्जन में कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो वो समझते हैं। द बैंड ऑफ दिस कलर कंपोनेंट्स, मतलब 7 कलर के जो होते हैं, द बैंड ऑफ द 7 कलर दैट इज कॉल्ड दी डिस्पर्जन, है ना। जो बैंड हो जाते हैं 7 कलर, और जो ऑप्टेन होते हैं कहाँ पे, स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे ऑप्टेन हो रहे हैं, यहाँ से 7 कलर का बैंड होना, ये हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। आई होप यहाँ तक आपको बड़े ही प्यार से क्लियर हुआ हो कि हमारा डिस्पर्जन क्या होता है और हमारा स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये क्लियर हुआ हो। चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, द स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू दिस 7 कलर्स बोल सकते हो, 7 कलर दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। और स्पेक्ट्रम क्या हो जाता है, बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट लाइट ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। अब देखो क्या होगा, आपने प्रिज्म समझ लिया, 7 कलर में चेंज होना समझ लिया, स्पेक्ट्रम समझ लिया, डिस्पर्जन आपको समझ में आ गया, सारी चीज आपको क्या हुआ, क्लियर हो गई है ना यहाँ तक। अब समझते हैं कि बाबू कि मतलब न्यूटन बाबा ने क्या सोचा, न्यूटन बाबा ने सोचा कि देखो यार बहुत हो गया हमारा काम। अब ना मुझे लग रहा है कि प्रिज्म कहीं कलर तो नहीं बना रहा, सनलाइट से कलर नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है प्रिज्म बना रहा है। ऐसा तो नहीं प्रिज्म ही कलर 7 कलर को डिवाइड कर दिया हो, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक को वर्टिकली रख दिया भाई, इसको एक हॉरिजेंटली रख दिया, ऐसे करके हमारे 2 प्रिज्म रख दिए उल्टे सीधे ना। आज आप समझते हैं न्यूटन बाबा का एक्सपेरिमेंट के बारे में ना, जैसा कि दिया गया है, न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट इन्वेंटेड प्रिज्म, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए आप समझते हैं, ठीक है। चलो यहां से हमने क्या किया, हमने एक रेज ली, चलो एक रेज लेते हैं एक्स, चलिए चलिए आइए न्यूटन बाबा के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है बेटा, है ना, ये समझते हैं हम कि बेटा ये क्या होता है। चलो आओ क्लियर करते हैं। अब सपोज करो यहाँ से ना हमने एक रेज डाली, ये रेज ले लो, व्हाइट तो है ऑलरेडी, तो ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ से हमने एक रेज, इन्होंने एक रेज डाली, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि रेज जहाँ से डाली, अब क्या होगा, अब सर जो रेड कलर है वो लीस्ट बेंड होगा, तो रेड कलर कुछ इस प्रकार से बेंड होके, थोड़ा सा बेंड होके चला जाएगा, राइट सर, राइट सर, ठीक है। अब बाहर भी निकलेगा तो थोड़े से बेंड होगा, हाँ सर, हाँ सर, सही है, सही है, सही है, राइट, ठीक है। और यहाँ से अगर जब जाएगा तो छुटकू से ही बेंड होगा। अभी और देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ब्लू कलर पे आते हैं ना, ब्लू कलर पे, तो ब्लू कलर क्या होगा, वो भी यहाँ से थोड़ा ज्यादा बेंड हो जाएगा, राइट सर, थोड़ा सा ज्यादा बेंड हो जाएगा। यहाँ भी जाएगा तो थोड़ा सा ज्यादा बेंड हो जाएगा, बिल्कुल से। और जब यहाँ से प्रिज्म पे जाएगा तो यहाँ पे बेंड हो जाएगा, हाँ 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 सर, हाँ बढ़िया। और उसके बाद अगर हम रेड कलर ले लेंगे तो ये कलर भी थोड़ा सा छुटकू सा बेंड होगा। और जब बाहर हमको जो प्राप्त होगा, वो हमने देखा कि जब बाहर एक राइट जो रेज निकली है, उस रेज को हम क्या कहेंगे, उसी रेज को हम व्हाइट लाइट कहते हैं। तो इससे ये कंफर्म हुआ, ये कंफर्म हो गया कि ये कौन सी लाइट है, व्हाइट, ठीक है। इससे ये कंफर्म हुआ कि प्रिज्म कलर नहीं बना रहा है, क्या बेटा, प्रिज्म कलर नहीं बना रहा है, ये तो भाई सनलाइट में कलर होते हैं। क्योंकि हमने देखो यहाँ से एक रेज डाली,
यहाँ से बाबू एक रेज डाली और रेज क्या हुई, कन्वर्ट हुई 7 कलर्स में। फिर मैंने 2 दिखाए यहाँ पे, फिर क्या हुआ 7 कलर्स यहाँ से चले, फिर से दूसरे प्रिज्म में पड़े और दूसरे प्रिज्म में एक ही निकाला। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि प्रिज्म कलर नहीं बना रहा। प्रिज्म अगर कलर बना रहा होता तो हमें यहाँ पे ऑप्टेन पे जो स्क्रीन है यहाँ पे भी हमें 7 कलर दिखते, पर हमको देखा ओनली 1। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो, है ना। चलो चलिए शुरू करते हैं। और अब बारी आती है रेनबो फॉर्मेशन की, ना कि रेनबो क्यों दिखता है हमको, उसको समझते हैं बेटा, है ना। चलिए अब सपोज करो यहाँ से एक क्या है, लाइट आई, लाइट को ले लेते हैं, ठीक है सर। यहाँ से हमारी एक लाइट आई है, ये मैंने एक लाइट इस पे डाल दी पानी की बूंद पे, है ना, जो पानी की बूंद है या वाटर ड्रॉप है, इस पे एक लाइट गई। लाइट होने के बाद सबसे पहले हमारा रेड कलर है जो भाई लीस्ट बेंड होते हुए ऐसे करके कुछ जाएगा, राइट सर। फिर हमारा जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा इससे ज्यादा बेंड होगा, यस सर, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा और ये क्या है, बाहर निकल जाएगा, सही है सर। अब हमारा रेड कलर है वो भी रिफ्लेक्शन करेगा, वो उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा। और अगर हमारी आंखें क्या है, अगर हमारी आंखें यहाँ पर हैं बेटा, हमारी आंखें यहाँ बनी हुई हैं, तो हमको रेनबो बनता हुआ दिखाई देगा। क्या देगा, रेनबो बनता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रेन फॉर्मेशन कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। चलिए आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। मेरा चेहरा थोड़ा सा आपको नहीं दिखेगा, माफ़ी चाहता हूँ, तकनीकी खराबी के पीछे मेरा कमरा चेंज हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इमेज को और यहाँ स्क्रीन पे। चलिए अब बारी आती है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की, है ना। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है वो क्यों होता है, समझना बात को। अगर हम जब भी नीचे से अर्थ से ऊपर जाएंगे बेटा, ऊपर जाएंगे तो मीडियम मिलेगा रेयर। कौन सा मीडियम मिलेगा, रेयर। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो कौन सा मीडियम मिलेगा बेटा, डेंसर। कौन सा मीडियम मिलेगा, डेंसर, है ना। नीचे से एक बार फिर से, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो रेयर मीडियम होगा, नीचे आ रहे हैं तो डेंसर मीडियम होगा, एक क्लियर है। तो आपको पता है, तो इसका मतलब ये होगा, अगर ये रेयर है तो इसका ये क्या हो जाएगा, डेंसर, और इसके मुकाबले ये क्या हो जाएगा, रेयर, ये क्या हो जाएगा, डेंसर। इस प्रकार से चलता है। तो रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, इस तरह से हमारे कंडीशन हो जाती है। क्लियर आपको, क्लियर है, हाँ सर ये तो क्लियर है, क्योंकि डेंसर के मुकाबले क्या हो जाएगा, रेयर, इसके मुकाबले ये क्या हो जाएगा, डेंसर। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। अब सपोज करो यहाँ बाबू, यहाँ पे कोई सन है, ठीक है, ये सन है। अब यहाँ से मैंने कोई रेज लाया, यहाँ से मैं रेज लाया, ठीक है। अब यहाँ से मैं रेज लाया कोई, और रेज ऐसे सीधी आई, ठीक है, लेयर पे सीधी आएगी रेज यहाँ तक। अब रेज सीधी आई, फिर क्या होगा, लेयर की वजह से रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर में क्या होता है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल आती है रेज, क्या होती है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल आएगी, नॉर्मल रेज की तरफ झुकाव होगा, हाँ सर। अगर ये नॉर्मल है तो इसकी तरफ थोड़ी सी झुकेगी, हाँ हाँ झुकेगी, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे ही। अगर मैं यहाँ कर दूंगा तो ये थोड़ा सा और झुकते हुए और आएगी, और ऐसे मैं यहाँ कर दूंगा ये थोड़ा सा और झुकते हुए आएगी, और अगर मैं यहाँ कर दूंगा तो ये थोड़ा सा, और ऐसे करके हमारी रेस जो है, कहीं हमको यहाँ सीन होगा, है ना। अगर यहाँ जो है मेरा राजा बेटा बैठा हुआ है, ये राजा बेटा है भाई, इसको बना दो राजा बेटा को। अगर मैं अपने राजा बेटा को यहाँ बना दूँ तो राजा बेटा मेरा ये रहा, ठीक है। ये राजा बेटा यहाँ पे देखेगा तो इसको क्या लगेगा कि जो रेज है, जो रेज है वो एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, उसको क्या लगेगा। अब देखो कितनी बैंड हुई रेज, सर ये देखो, अगर रेज आनी थी तो एक्चुअली में आती कहाँ बेटा, सर अगर रेज आती, अगर यहाँ से निकलती तो रेज आनी थी यहाँ कहीं पे, हाँ सर, पर आई कहाँ, यहाँ पे। पर इस राजा बेटा को रेज कहाँ दिखेगी, कुछ इस प्रकार से इसको रेज दिखेगी, कहाँ दिखेगी, कुछ इस प्रकार से इसको रेज दिखेगी। तो इसका मतलब समझो, आपको आप समझे कि रेज आई एक्चुअल में यहाँ से, कहाँ से आई सर, एक्चुअल में रेज जो आई वो यहाँ से आई, पर इस बच्चे को कहाँ दिखी रेज, यहाँ दिखी, और रेज को जाना कहाँ था, यहाँ पर, रेज बेंड होते हुए कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का होता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं ट्विंकल करते, ट्विंकल ट्विंकल झुमझुमाते हुए दिखते हैं,
है ना। इसके इसके कारण क्या होता है, जो सन होता है वो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद भी हमको अपीयर हो जाता है, सन रेड हो जाता है, ये सब इसी के कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वी कैन सी सन आफ्टर द 2 मिनट्स और बिफोर द 2 मिनट्स, है ना, सनसेट एंड सनराइज के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब समझते हैं ट्विंकल ऑफ द स्टार क्यों होता है बेटा, स्टार क्यों चमचमाते हुए दिखते हैं ना, वो एकदम लिप लिप करते ब्लिंक करते हैं ना, वाई इज द ब्लिंक, है ना। ट्विंकल ऑफ द स्टार को हम आज समझते हैं, ठीक है। तो मैं समझ जाता हूँ आपको क्या होता है भाई। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक यहाँ से सर्कल ले लेते हैं भाई, ये होगी हमारी अर्थ, ठीक है सर। क्या हो गई हमारी, ये होगी अर्थ। चल ठीक है, ये होगी अर्थ होगी। अब इसके बाद क्या है, लेयर बना देता हूं मैं कुछ, जिससे आपको थोड़ा सा, ठीक है, ये कुछ लेयर्स हैं, सारी लेयर नहीं बनाऊंगा, कुछ ही लेयर बनाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो। चलो यहां तक आपको क्लियर है, ये होगी लेयर्स, है ना, हमारी लेयर्स होगी। अब कोई भी रेज अगर इस पे आती है तो आप क्या समझते हैं ना, ठीक है। अभी एक सर्कल ले लो उसको, यहाँ पे ये छुटकू सा हमारा क्या हो गया, स्टार्स मैं बना देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप इसको सन समझ लोगे। तो मैं स्टार यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा स्टार हो गया, ठीक है, ये सर स्टार हो गया। अब यहाँ से अब कोई रेज आएगी, अब सपोज करो रेज आई भाई, सीधी आई, है ना, यहाँ से रेज आई सीधी आई, सीधी आई तो रेयर टू डेंसर जाएगी, रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, थोड़ी सी बेंड होती हुई चली जाएगी, थोड़ी सी और बेंड होती हुई चली जाएगी, और बेंड होती हुई चली जाएगी। तो हमारी रेज होगी वो कुल मिला के सर ऐसे ऐसे आ रही थी और ऐसे करके बेंड हो जाएगी। हाँ सर, राइट बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे जो बच्चा है, समझना, यहाँ जो बच्चा है ये बैठा हुआ, उसको क्या लग रहा है, ये जो रेज है वो कहाँ से आ रही है, वो जो रेज है उसको लगेगा भाई कि ये रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ कहीं से आ रही है। हाँ, तो उसको क्या प्रतीक होगा कि ये स्टार जो है वो यहाँ कहीं पर है स्टार। फिर नेक्स्ट सेकेंडरी क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर लेयर्स हैं वो क्या होंगी, ट्रेवल करती हैं बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से जो एटमॉस्फेरिक चेंज होगा वो चेंज होता रहता है। तो लेयर का भी मतलब एटमॉस्फेरिक जो रिफ्लेक्शन होता है वो कभी इंडेक्स उसका ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग होगा, कम होगा, ये सब होता रहता है ना। इसी की वजह से क्या होगा, उसका नेक्स्ट सेकंड देखो यहाँ से, है ना, अभी मैं समझा रहा। अब उसकी वजह से क्या होगा, अभी देखो रेज यहाँ से आई, नेक्स्ट सेकंड यहाँ से रेज आएगी, यहाँ से रेज आएगी, और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा तो जो बेंड होना था कभी कभार वो कम बेंड होगा या ज्यादा बेंड होगा, तो अब इतनी बेंड हो गई। अब मान लो यहाँ पे बेटा बैठा हुआ है, उसको लग रहा है कि अब जो आ रही है रेज वो शायद 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 सर यहाँ कहीं से आ रही है ना, यहाँ से आ रही है, तो उसको ऐसा लगेगा। और ये जस्ट जस्ट 1 सेकंड से भी कम में, फिर उसको दोबारा क्या लगेगा कि एक रेज क्या है यहाँ से आ रही है, तो उसको स्टार लगेगा यहाँ पर है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, ऐसे लगेगा यहाँ 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 यहाँ, तो इसी को क्या बोलेंगे, ब्लिंकिंग ऑफ द स्टार या ट्विंकल ऑफ द स्टार। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ट्विंकल ऑफ द स्टार, इसलिए क्या होता है, हमें लगता है कि ट्विंकल ऑफ द स्टार हो रहे हैं, चमक रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अगर 1 नंबर का मार्क्स आएगा तो आप सिर्फ सिर्फ इतना लिखोगे, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो दैट्स व्हाई द ट्विंकल ऑफ द स्टार। जैसे कि सेम आप स्टार देख रहे हो, यहाँ पे ये है, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ये फिगर दिया गया है, यहाँ से आप उसको लगता है बच्चे को यहाँ से आ रहा है ना, फिर नेक्स्ट सेकंड क्या लगेगा, यहाँ से आ रही है, फिर नेक्स्ट सेकंड क्या लगेगा, यहाँ से आ रही है। तो एक बार में कम से कम 10 20 30 40 50 100 बहुत सारी रेज आती हैं जो हमको हमारी आंख देख सकती है जस्ट सेकंडों में, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आया हो। यस सर, नोट करा दो, ठीक है। अब आपको एक और चीज बताता हूँ कि स्टार, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, उसको भी समझ लो, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ, हाँ सर ये क्लियर हुआ, ठीक है। एक सेकेंड, चलो इसको ले लेते हैं और अर्थ बना देते हैं, लेयर फिर से बना देता हूँ। चलो ये तो कुछ, हाँ
ठीक है, ये लेयर हो गई। चलो अभी सपोज करते हैं 5 लेयर्स होती हैं वैसे हमारी। अब चलो कंप्लीट करते हैं। अब मान लो कभी कभार क्या होता है कि हमको कभी लगता है कि स्टार्स जो एक्चुअली में हमें लगता है कि यहाँ पर है, वो स्टार एक्चुअली में वहां पर नहीं होता है। जहां हमको लगता है कि स्टार्स यहाँ पर है, वो स्टार एक्चुअली में वहां पे नहीं होता है ना। तो अब समझते हैं। अब सपोज करो स्टार जो है हमको फिगर हुआ यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। अब यहाँ से कोई रेज आई, यहाँ से कोई रेज आई, ऐसे करके आएगी, हाँ सर। अब वो क्या होगा, वो बेंड होती जाएगी, वो अकॉर्डिंग टू धीरे धीरे करके बेंड होती जाएगी बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो बेंड होगी थोड़ी सी, यहाँ जानी चाहिए थी तो थोड़ी सी बेंड हुई, बेंड 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 होके यहाँ कहीं आएगी। अब यहाँ ये गोलू बेटा बेटा हुआ है हमारा, गोलू बेटा बेटा हुआ है, उसको क्या लगेगा, ये लाइट है वो कहाँ से आ रही है, ये लाइट उसको लगेगा ये लाइट ये है, ये यहाँ कहीं से आ रही है। तो इसकी वजह से हमें स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमको पता नहीं चलती है बेटा। जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है वो हमको पता नहीं चलती है। ये बात आपको क्लियर हुई हो, आई होप यहाँ तक क्लियर है सर। हाँ क्लियर है, ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, है ना। बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट्स व्हाई हम वी कैन से दैट द व्हेन वी कैन सी द स्टार्स, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द स्टार, है ना। ये क्या है, असली पोजीशन नहीं है स्टार की। ये आपको क्लियर है। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि भाई सन जो है वो हमें 2 मिनट पहले कैसे दिख जाता है। वो मतलब जो सनराइज भी नहीं होता उससे पहले हमको 2 मिनट पहले सन दिख जाता है, ठीक है। अब समझाता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो ये हमारी एक अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ को एक काम कर लेते हैं, ब्लू ही ले लेते तो ज्यादा अच्छा है ना, ग्रीन ले लेते हैं। ये अर्थ है, ठीक है सर, ये अर्थ हो गई। बड़ा कर लें थोड़ा, सॉरी नहीं होगा, अब नहीं होगा, ठीक है, इतना ही काफी है। ये अर्थ हो गई और यहाँ पे हमारा ये ले लो हमारा, ये सन हो गया, ठीक है। और एक सन हमारा यहाँ कहीं ले लो, ठीक है। और ये हमारी ये एक हॉरिजन लाइन होगी, ठीक है, ये हॉरिजन लाइन होगी, ठीक है। और ये हमारा सन हो गया, ये क्या है बेटा, ये सन है। और ये भी हमारा SUN सन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सपोज करो कि यहाँ से एक रेज आई, इस सन से एक रेज आएगी, अर्थ है, अर्थ पे एक रेज आई, ठीक है, टेढ़ी है। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन लाइट थोड़ा सा ट्रेवल करते हुए ये बेंड होती हुई आएगी कहीं, ठीक है, यहाँ पे बेंड हो गई। अब बेंड होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो अर्थ है इसकी वजह से यहाँ बेटा बेटा हुआ है, उसको ये लाइट क्या है यहाँ कहीं दिखाई देगी। तो उसको लगेगा कि ये लाइट क्या है एक्चुअली में यहाँ से आई हुई है, तो सन क्या है उग गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन वी कैन सी द सन बिफोर द 2 मिनट्स, है ना। बिफोर द 2 मिनट्स हम पहले ही देख सकते हैं उसको, सनराइज होने से पहले ही 2 मिनट पहले हम इसको देख सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमें उसको ऐसा होता है। ये हॉरिजन लाइन हो जाती है, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा ना। हॉरिजन लाइन है ये वाली हमारी हॉरिजन लाइन है, हॉरिजन लाइन, ठीक है, ये हॉरिजन लाइन है। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए आगे चलते हैं ना, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको भी समझ ले। अच्छा, बहुत बार बच्चों के मन में एक कॉन्सेप्ट आता है और एनसीईआरटी भी पूछती है, व्हाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, है ना। प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते सर, प्लेनेट भी तो दिख जाते हैं, कुछ आंखों से दिख जाते हैं, हाथ से दिख तो जाते हैं, तो ये क्यों नहीं ट्विंकल करते। क्योंकि ये भी क्या होते हैं, नियर होते हैं, हमारे बहुत पास होते हैं। ये प्लेनेट क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। एक पॉइंट तो यही है ना, ये आप नोट कर सकते हैं, प्लेनेट वी हैव द एक्सटेंडेड ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट, है ना। एक्सटेंडेड सोर्स कैन बी द इमेजिन्ड एज द कलेक्शन ऑफ द मिलियंस ऑफ द पॉइंट सोर्स, है ना। बहुत एक तरह से अब समझ आता हूँ मैं ना, सारी चीजें समझाता हूँ, एक बार समझ लो, है ना। ये नोट कर लेना अपने, ये 4 पॉइंट लिखे हैं आपके लिए, तो ये नोट कर लेना बेटा, है ना। अब समझाता हूँ आपको क्या है। अब देखो क्या है, प्लेनेट जो है कुछ हमारी अर्थ पे ऐसे दिखता है ना, और ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ होगी, ठीक है। ये प्लेनेट हो गया कोई। अब स्टार देखते हैं भाई, आ जाओ स्टार बनाते हैं, जलवेदार स्टार बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये स्टार हो गया। अब
कंपैरिजन हम किया जाए तो स्टार की तो पता ही नहीं कहाँ से आता, बहुत दूर है, बहुत दूर पॉइंट। ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया, मैं छोटा बनाता हूँ थोड़ा सा। मैंने स्टार ये ले लिया भाई, पॉइंट साइज का स्टार है ना। अब क्या होता है कि अगर देखो यहाँ से कोई रेज आ रही है भाई, यहाँ से कोई रेज आ रही है, बार बार ब्लिंक करती है, यहाँ से कोई रेज आ रही है, तो पॉइंट साइज का स्टार क्या है, हमको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है। पर एक्चुअली में रेज तो इसकी भी कन्वर्ट होती हैं, सन की लाइट तो इस पे भी पड़ती है, पर ये इतना बड़ा होता है इसकी, ये ब्लिंक करता उनको नजर नहीं आता है ना। तो पॉइंट तो यही रहेंगे कि जो होता है ये नियर होता है, कि क्या ये सबसे पहले तो भाई नियर है, और इसका साइज क्या है, बिग है, बिग साइज होता है ना, और पास होता है पृथ्वी के। दूसरा क्या है, ये बहुत फार होते हैं ना, ये फार होते हैं, और दूसरा क्या है, फार के बाद और इनका साइज कैसा होता है, पॉइंट साइज के होते हैं। बस ये यहाँ तक नोट कर सकते हो आपको। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो, है ना। चलो एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, टिंडल इफेक्ट, जिसको मैंने नोट नहीं किया पीडीएफ में, पर मैं आपको समझाऊंगा उसको क्या होता है। चलो आप समझते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है ना। टिंडल वही इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अब देखो तुमने ना केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, एक कोलैट सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलैट सॉल्यूशन होता है। जैसे कि अगर एक हम गिलास ले लें और उस गिलास में जो पार्टिकल्स हैं, मतलब एक तरह से पानी भर दिया, पहले तो हमने ना वाटर है इसमें, वाटर के बाद अगर हमने इसमें थोड़ी सी सैंड डाल दी है ना, मिट्टी डाल दी, अब मिट्टी डाल दी और उससे कोई टॉर्च मारी यहाँ से, है ना, यहाँ से सपोज करो एक हमने टॉर्च लगा के यहाँ से रेज डाल दी। अब वो टॉर्च की लाइट तो आपको दिखेगी नहीं यहाँ पे, ये मतलब इसके थ्रू तो दिखेगा नहीं उसका पाथ। पर जब आप इसमें कोलाइट सॉल्यूशन में देखोगे भाई, किसमें, कोलाइट सॉल्यूशन में इसको शो करोगे, कोलाइट सॉल्यूशन में जब देखोगे तो आपको रेज जाती हुई दिखेंगी, है ना। कोलाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, रेज जाती हुई दिखेंगी, यहाँ पे अपियर होंगी कि भाई क्या है, रेज जा रही है यहाँ पे, है ना, आपको पूरा अपियर होगा। तो हम ये कह सकते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट इन द कोलाइट सॉल्यूशन, है ना। कोलाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की, और कोलाइट सॉल्यूशन ही होता है उसमें। एक टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि आप ना एक बंद कमरे में हो, और बंद कमरे में क्या एक होल है छोटा सा, यहां से क्या हुआ बेटा, एक होल में, ये होल है, और यहां से एक लाइट आ रही है, यहां से ये लाइट आई, और जब आप देख रहे हो यहां से एक लाइट आई, और लाइट आती है तो क्या होता है, यहाँ पे मतलब बंद कमरा है, और यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं धूल के, तो वो लाइट में दिखते हैं आपको, बचपन में स्कूल में देखा होगा आपने, है ना, कि छोटे छोटे पार्टिकल है वो धूप में, एक बंद कमरे में से छोटे से हिस्से में से एक लाइट आ रही है तो धूल दिखती है और लाइट दिखती है, बिकॉज ऑफ द कोलाइट सॉल्यूशन। द छोटे छोटे पार्ट क्या होते हैं, मतलब मान लो ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, और यहाँ से लाइट कोई टकराती है तो वो क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन सी लाइट होती है सर, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो लाइट होती है उसका नाम है ब्लू भाई। और यही रीजन है जो स्काई जो होता है हमको ब्लू नजर आता है, बिकॉज ऑफ दी, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए स्काई जो है आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है, तो बिकॉज लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ दी, बिकॉज ऑफ दी मोस्ट scattering of blue लाइट, ठीक है। ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है, ये आप नोट कर सकते हो। टिंडल इफेक्ट आई हो आपको यहाँ से क्लियर हुआ हो, है ना। थोड़ा सा मैं और अगर इसको एक्सपेंड करना चाहूँ तो आप वो भी समझ लो, ठीक है। चलिए जैसे कि अब मैं आपको और समझाता हूँ कि भाई ये जो है स्काई जो है हमको अपीयर ब्लू क्यों दिखाई देता है, वाई द स्काई ब्लू, तो इसको नोट करते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो लाइट है, अब ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, ठीक है, मैंने ये नेट से निकाला आपके लिए। तो ये सन है, सन से लाइट आई, और ये देखो ये लाइट गई, ये लाइट गई, ये लाइट गई, ये लाइट गई, सारी लाइट गई, पर जो सन की रेज है ये वाली, ये ब्लू जो है, वॉयलेट कलर बोलते हैं, ये क्या हुआ, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से या फिर एटमॉस्फेयर लेयर से ये क्या हुआ, यहाँ से टकरा के क्या होगा, स्कैटरिंग हो गई। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन सी होती है, ब्लू लाइट होती है। इसके लिए क्या है, पूरे आसमान में यहाँ पे फैल जाती है बेटा, पूरे आसमान में क्या हुआ, फैली है। इसके लिए हमको क्या दिखाई देता है कि जो ब्लू कलर है हमारा वो कैसा दिखाई देगा हमें, स्काई जो है, स्काई इज ब्लू, है ना, कैसा अपीयर होगा,
ब्लू अपीयर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हो।